वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं वाशी जा रही हूँ उत्तराखंड भवन में। वहाँ पर बिटौली का प्रोग्राम रखा हुआ है और बिटौली यानी हमारे उत्तराखंड की एक खास परंपरा है जो चैत के महीने में पूरे महीने मनाई जाती है। और बिटौली भाई अपनी बहन को देने के लिए जाता है चैत के महीने में। आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आज हम बिटौली के प्रोग्राम में वाशी उत्तराखंड भवन में आए हैं और यहाँ पर भाभी जी ने बिटौली भेजी है उत्तराखंड से। देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन और मनोज भट्ट ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है बिटौली का। सभी महिलाओं को आज बिटौली का गिफ्ट मिलने वाला है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और लाइक शेयर जरूर करें। उत्तराखंड भवन यहाँ पर है बिटौली का प्रोग्राम। उत्तराखंड भवन आज हम सब अष्टमी के दिन और उत्तराखंड भवन मुंबई में इकट्ठे हुए हैं और ये मेरे हाथ में है क्योंकि चैत का महीना चल रहा है और बात है बिटौली की। और हमारी बिटौली इतनी दूर उत्तराखंड की धरती से आए और इसकी तैयारी के लिए जैसे धामी जी ने एक संदेश दिया कि प्यारी बहनों तक बिटौली जाए, लेकिन हमारे भाई जो उत्तराखंड में बैठे हुए हैं देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के राणा जी हो, हमारा कर्मठ मनोज भट्ट हो जो लगातार मुंबई की धरती पर इतनी मेहनत करता है, आदरणीय सुरेश काला जी हों और आदरणीय इतने सारे भाई हमारे साथ लगे हुए हैं। और मनोज को तो मैं देखती हूँ कि वो लगातार इन सब कार्यक्रमों के लिए रहता है और आज भी वो इतना उत्सुक था। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि हमारा छोटा भाई है वो मनोज, लेकिन वो इतनी तैयारी करता है। और ये प्यारी सी भेंट देखिए, ये बिटौली की भेंट है और ये पूरा इस पर धामी जी का ये संदेश भी है कि 3 साल प्रेम मिसाल। जी हाँ, बिल्कुल 3 साल और प्रेम मिसाल। धामी जी ने जैसे केंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की गरिमा को इतना ऊंचा पहुंचाया है। अनेक काम में काम गिनने लगूँ तो लगातार गिनने मुश्किल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक ऐसे ही 3 साल धामी जी के हमारे उत्तराखंड में बीते हैं। तो हमारे जो ये भाई हैं, हम इन सब भाइयों को दुआएं देती हूँ, उनके लिए मनोकामना करती हूँ कि आज अष्टमी के दिन हमारे मनोज भाई, अन्य सभी भाइयों ने, पूरी टीम ने, सुरेश राणा जी ने और देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने जो ये कार्यक्रम बिटौली का बहनों के लिए था, तो समस्त बहनों की ओर से मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये बिटौली की भेंट उनके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर है। धन्यवाद। कि आप ये ना सोचें कि मेरा भाई दिल्ली में बैठा है, मेरा भाई दिल्ली से नहीं आएगा। अगर मैं मनोज भट्ट को आवाज लगाऊंगी तो वो मुंबई में यहाँ बैठकर मेरी आवाज को सुनेगा। एक बार जोरदार तालियां मनोज भट्ट के लिए। और मैं मनोज भट्ट से निवेदन करती हूँ क्योंकि आज का कार्यक्रम हमारे 3 साल 1.5 साल पे है, तो क्यों ना धामी जी के उन सभी क्रियाकलापों पर जो गाने उन्होंने किए हैं उन सब पर भी प्रकाश डाले, तभी बिटौली में भेंट करने का सफल होगा। बहुत सम्मान के साथ आदरणीय भाई मनोज भट्ट। एक बार सब लोग पुष्पा भाई जी, एक बार सब लोग 2 मिनट सुन लीजिए। सभी को नमस्कार। और हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग अभी पप्पू भाई हैं और हमारे पैनली सर, हमारे जो विश्व पितामह हैं, अब ये बोलेंगे, इनका नंबर अभी आएगा। ये लास्ट में क्लोजिंग आप लोग बर्थडे सभी जो भी हम लोग पहनाएंगे। ये धामी जी के 3 साल अभी पूरे हुए। हमारा आज का एक कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही था। 3 सालों में धामी जी ने हमारे लिए, प्रवासियों के लिए या सबके लिए बहुत सारे काम किए। पहली बार ये हुआ किसी सरकार ने सारे प्रवासियों को बुलाया, देहरादून में सबको बुलाया, एक प्रवासियों का सम्मेलन किया, पूरे भारत से सबको बुलाया, रहने खाना सब कुछ सरकार ने किया और प्रवासियों की समस्या सुनी। और आपको एक खुशी होगी, अब एक प्रवासी परिषद भी गठन हो चुकी है जिसका कल पूरन अहलवाल जी हमको राज्य मंत्री के रूप में उनका गठन ये चयन हुआ है और बहुत जल्दी उसकी और जो सदस्यों की वो भी होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार बाहर से भी कुछ प्रवासियों को उसमें जोड़े। अभी हमारे संदेश हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे। तो धामी जी लगे हैं, प्रवासियों को सुन रहे हैं। पहली बार हम लोग प्रवासी ना बोल के बोले हमारे परिवार के लोग हैं, आप आओ। और बहुत जल्दी यहाँ पे भी हम लोगों ने कोशिश की है कि एक आदमी सरकार का कोई आदमी बैठे तो उनके गाँव की योजनाएं हमको पता चले। गाँव में 1 रुपये में पानी का नल हर घर पे लग रहा है, तो हम यहाँ बैठ के भी अपने घरों में नल लगा सकते हैं, कनेक्शन लगाते हैं। टॉयलेट गवर्नमेंट दे रही है और बहुत आपके घर के आगे सौर ऊर्जा सारी चीजें
वो हो रही है, और प्लस 60+ महिलाओं को उत्तराखंड की गवर्नमेंट पेंशन दे रही है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो सरकार चला रही है और हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है, जिसका हम लोग को फायदा नहीं ले पा रहे। इन 3 सालों में धामी जी ने बहुत सारे काम किया। सबसे बड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया, समान नागरिक संहिता का कानून पास किया। नकल हो रही थी, रोज मालूम पड़ता, पेपर में पढ़ो, न्यूज में पढ़ो। आज पेपर लड़के एग्जाम देते थे, पेपर चोरी हो जाता था, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रहता, सबकी नौकरी गई। उसके लिए भी नकल विरोधी कानून लेके आए। पहाड़ों में बाहर के लोग जाके बहुत बस रहे थे, कोई जमीन का पता नहीं, जमीन खरीदते थे एकड़ों के हिसाब से, कुछ काम नहीं हो रहा। अभी आपको बता दूं, करीब अल्मोड़ा में 50 बीघा जमीन जो है सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। आपने जिस पर्पज के लिए लिया है वो पर्पज आपको विदिन 3 ईयर्स आपको कंप्लीट करना है, नहीं तो सरकार अपने में मिला लेगी। तो बहुत सारे काम सरकार कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत ज्यादा बदलाव एकदम से आएगा ऐसा नहीं है, धीरे धीरे है। कोई भी योजना, पंचवर्षीय सप्तवर्षीय योजना होती है, सरकार को भी 3 ही साल हुए, 3 साल में इतने सारे काम कर दिया। तो आपको बता दो, केदारनाथ जाना आज के डेट में, कल तक कुछ 12 लाख लोगों ने एक दिन में रजिस्ट्रेशन कर दिया था। इतने लोग रजिस्ट्रेशन केदारनाथ जाने वाले लोग हैं। और अभी जो हमारे इधर यात्राएं जो चल रही है 4 साल की, सिर्फ गरीबों में चलती थी, तो वहाँ रोजगार का साधन हमारा सिर्फ गरीबों में था। तो इस बार धामी जी ने बोला कि अभी नहीं, हम ठंडियों की योजना भी करें। ठंडियों में भी आप नीचे जहाँ भगवान को लाके रखते हैं वहाँ पे भी आप दर्शन करेंगे, तो 4 धाम पूरे साल चलेगी। ऐसे बहुत सारे काम सरकार कर रही थी। तो और हम लोगों को मदद के लिए भी बोला है, आपको प्रवासियों क्या तकलीफ है, आप जाओ, अभी भी बिना बोले आप एक फोन करो, अपॉइंटमेंट देते हैं, मिलते हैं। एकदम सरल स्वभाव के हमारे धामी की है, इसलिए आज हमने उनके नाम से कार्यक्रम रखा है। और उन्हीं के नाम से हम 51 महिलाओं को भिटौली, एक सिंबॉलिक है, पूरी मुंबई को तो हम लोग दे नहीं सकते, कुछ 51 लेडीज लोगों को एक उनके नाम से हम लोग, सारी बहनों को चैत का महीना है तो भिटौली दे रहे हैं। सब लोग इसको ग्रहण करें। ये आज जो दिखाई दे रहा है खूबसूरत सुंदर लग रहा है सारा, ये भिटौली है। भिटौली का आप लोगों को पता ही है कि केवंदू भिटौली मैद बिटिन नौनते भेजी जाली समौन, भिटौली मतलब समौन। तो हमारा कहते है कि उत्तराखंड में धामी जी का 3 साल पूरा होगी, 3 साल पूरा होने की खुशी में, और बहुत ही अच्छो काम करने की खुशी में कि एक आदमी सुनदन, एक बात सुनदन, उनकी जो मुस्कान है वो सब लोग तक खुश कर देती है। और कठिन परिस्थिति में भी उनकी मुस्कान चेहरे की खत्म नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है। तो उनके यहाँ पर हमारे नवी मुंबई में उत्तराखंड भवन में ये मनोज भट्ट ने यहाँ पर ये सब ऑर्गेनाइज किया है। और ये जो हमारी सुंदर सुंदर युवतियाँ हैं उत्तराखंड की, जो बहुत प्यारी प्यारी, उनको ये दिया जाएगा समौन या भिटौली के रूप में। तो हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो हमेशा आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, और उनका खूब नाम हो, और हमारा भी काम, सबका काम हो पूरा उत्तराखंड। जो संघर्षों में करते हैं वही लोग दुनिया करते हैं, और ऐसे ही हैं हमारे श्री धामी जी। 3 साल बेमिसाल सरकार हमारे उत्तराखंड का चेहरा उन्होंने पूरा बदल दिया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर समाज कल्याण का क्षेत्र। उन्होंने हर क्षेत्र में वो कामयाबी करके दिखाई है कि आज उत्तराखंड का नाम देश दुनिया में मशहूर कर गया है। और आज उनके 3 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य पर हमारे मुंबई के देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं सुरेश राणा जी और मनोज भट्ट जी के अथक प्रयत्नों से आज हमारी बहुत सुंदर सी परंपरा है भिटौली। भिटौली का अर्थ होता है भेंट करना, और जहाँ भाई और बहन एक दूसरे के प्यार का आदान प्रदान करते हैं, और भाई बड़ी दूर से मायके से बहुत सारा सामान अपनी बहन को प्यार स्वरूप देता है। और इस प्यारी सी परंपरा को हम इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे इस खुशी के उपलक्ष्य में, जहाँ धामी जी ने 3 साल पूरे किए हैं, समाज कल्याण और हमारे उत्तराखंड का पूरा चेहरा बदल दिया। और मनोज भट्ट जी ने इसी खुशी के उपलक्ष्य पर सारी बहनों को खुशी देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए इस भिटौली की परंपरा का यहाँ पर आयोजन किया है। तो इसी तरह से उत्तराखंड की संस्कृति को स्पोर्ट्स फाउंडेशन आगे लेकर आता रहेगा। बस धामी जी का ये आशीर्वाद हम पर बना रहे, हम सब मिलकर आगे बढ़े, हम सब मिलकर अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करें। नमस्कार, प्रणाम, जय देवभूमि, जय माता।
पुष्पा दीदी। तो बहनें आई आपस में मिलने के लिए, भाई आए हैं, सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा वो है शेड्यूल है, उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो एक छोटे से भजन। जय बद्री विशाल, बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय, बोलो बाबा केदार की जय, बोलो मां नंदा देवी की जय। जुग जुग बटीन दुनिया रे बाबा प्यारा, दर्शनों को पानी चाहे बाबा, दर्शनों को पानी जा, दुख विपदा पे छोड़ी की, सुख करी जानी जा, हे बाबा सुख करी जानी जा, हे शंभा भगवान हो, जो जस दे भगवान, अखंड तेरी ज्योत जनी बद्री केदार हो, सनी रानी अखंड ये मुल्क है हमारा। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। बोलो देवभूमि उत्तराखंड की जय। इसके आगे के कार्यक्रम के लिए मैं हंसा मोरा जी को शुभाशीष। और आज हम सब यहाँ पर बिल्कुल औपचारिक कार्यक्रम जैसे होते हैं वैसे नहीं, जैसे होता है भेंट घाट, जैसे होता है परिवार का मिलन, जैसे होता है भाई और बहन का मिलन। जी हाँ, चैत का महीना चल रहा है और हमारे उत्तराखंड में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को 3 साल अति सुंदर और ऐसे कार्य के साथ परिपूर्ण हुआ है, तो 3 साल बेमिसाल। जी हाँ, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की भूमि उत्तराखंड की क्या बात है, उत्तराखंड वासियों की विजय। और क्योंकि आज का कार्यक्रम बिल्कुल अनौपचारिक तरह से मिलने मिलाने का कार्यक्रम है, तो मैं चाहूंगी कि 2 शब्द कार्यक्रम जब शुरू होता है और जब हम परिवार की बात करते हैं तो बड़ों के 2 शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी कार्यक्रम आज तय नहीं हुआ है कि किसने बोलना है, क्या करना है, कोई भी शेड्यूल नहीं है, बिल्कुल अनौपचारिक तरीके से हो रहा है। तो मैं सबसे पहले मेरे सामने ही सरस्वती दीदी बैठी है, मैं कहूँगी कि एक्चुअली कोई नेताओं की तरह तो हमें बोलना नहीं है, दीदी अब चुनाव लड़के करेंगे, ठीक है। तो आइए 2 शब्द धामी जी को आप शुभकामनाएं दीजिएगा और 2 शब्द अपनी बहन को। सबसे पहले नमस्कार सबको। धामी जी के 3 साल बेमिसाल जो काम धामी जी की उत्तराखंड में कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है। बस अभी ये बिटौली का जो कार्यक्रम है ये तो भाव कर देने वाला होता है, भाई बहन का प्यार, भाई बहन का ये बिटौली केना चैत के महीने में अपनी बहनों को याद करना ये सबसे बड़ा काम है। और जिन्होंने भी ये बिटौली का कार्यक्रम किया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत
जैसे कि 3 साल बेमिसाल हमारी धामी जी की सरकार को हुए हैं, और जब 3 साल हम उत्तराखंड जाकर तो उनको पुष्प गुच्छ भेंट नहीं कर सकते थे, और चैत का महीना था और हमारे बीच हमारे भाइयों ने सोचा क्यों ना बहनों को बिटौली भेंट की जाए, ये 3 साल इस रूप में मनाए जाए। हमारा युवा भाई मनोज भट्ट, उनके साथ पूरी टीम, नाम लूंगी तो भीम इतने सारे लोग उनके साथ सदस्य हैं, एक एक करके परिचय आपका होगा ही। तो उन सब लोगों ने सोचा कि आज ये भेंट घाट का प्रोग्राम करते हैं, एक पन दो काज करते हैं कि विजय की हम जश्न का यहाँ पे मनाएंगे और साथ साथ चैत के मेले में अपनी बहनों को बिटौली भेंट करेंगे। तो ये कार्यक्रम उस ढंग से है। और आज तो अष्टमी का महापर्व है और महानवमी भी लगती है, तो इस पावन पर्व पर हमारे धामी जी के आप लोग कामनाएं करें, और साथ साथ आज हमारे बहनों ने जो बिटौली का कार्यक्रम किया है और भेंट घाट का प्रोग्राम किया है, तो उस विषय में भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। धन्यवाद अनुषा। सबसे पहले 2 ही लाइन बोलती हूँ गाने की बिटौली के लिए। प्यारी घुघुट जली कुछ ओ प्यारी घुघुट जली तेरी माजी ने कुछ जरो बोला बिना बुनियाई मेरी आँख घबराने लगी, प्यारी घुघुट जली मेरी माजी ने कुछ तो हमारा जो भाइयों का जो है हमारा उत्तराखंड वाला भाई जो बिटौली त्योहार है, कहीं समोड़ कहते हैं, कहीं बिटौली कहते हैं। तो ये जो त्योहार से ये भाई बहन मतलब परिवार का जो मैं तो जो सदस्य हूँ वो जानो नौनी मकड़ी पहले क्या उनचो कि ऊंची ऊंची चोटी हुई है, दूर सारी हुई है, न गाड़ी है न कुछ छो न कुछ भी छो, सब तो समझ में आने वाली तो मावड़ी गढ़ वाली की जरूरत है, तो कुछ भी नहीं छो। तो तब क्या उनचो कि कुछ आलो कैसे मिले अपने परिवार वालों से, वो व्यथा हम लोग नहीं समझ सकते। वो तकलीफ हम लोगों ने तो झेला है, तो जो नई पीढ़ी है उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो जब जाना चाहते वो काल चढ़ी है जाना चाह अचानक नौनी होती है तो अरे कपोला ना, तो तब ये प्रथा बनी है। बहुत सुंदर प्रथा है, बहुत सुंदर हमारे उत्तराखंड की जो प्रथा है। और मैं अपने उत्तराखंड सरकार को, धामी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, यहाँ की जो टीम है मनोज और सारे लोग, इनको धन्यवाद देती हूँ। इतना सुंदर आयोजन का उन्होंने यहाँ पर बना किया इतनी जल्दी। धामी जी का 3 साल बेमिसाल, हम चाहते हैं कि 3 साल ना हो 30 साल हो। और धामी जी सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित रहे, आज जहाँ मोदी जी हैं वहाँ धामी जी जाएंगे, ये हमारी दिली इच्छा है। और 3 साल में जो बेमिसाल काम धामी जी ने किया है, हो सकता है कहीं कुछ कामयाबी नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बेमिसाली होगा, कुछ है उसको धामी जी को समझना होगा और अच्छे काम करेंगे और दिल्ली तक पहुंचेंगे, हमारी दिल्ली इच्छा है। बाकी बिटौली का जो प्रोग्राम है ये बहनों का है, और जैसे कि हमारी बिटौली एक ऐसी मार्मिक चीज है कि भाई बहनों का भी त्योहार है, और इसको याद आते अपने मायके की याद आ जाती है। बिटौली का शब्द सुनते ही चैत के महीने में अपने मायके की याद आ जाती है। मुझे तो अपने डैडी की याद आती है, जब मेरे डैडी बिटौली पहनने का इंतजार करते थे और सेल बना के हमारे लिए रखते थे, और बेटा बोलते थे हम आ नहीं सकते हैं, प्लीज आप लोग आ जाओ, और हम सब बहनों को सेल बनाना, खीर बना के देते थे। हमें बहुत उत्तराखंड जो प्रगति की ओर बढ़ रहा है तो धामी जी, योगी जी और मोदी जी की वजह से। बस हम चाहते हैं कि हम उत्तराखंड वासी इसी तरह से धामी जी का साथ देके और उनको आगे बढ़ा के हम अपना उत्तराखंड को आगे बढ़ाए, यही हमारी सबकी इच्छा है। धन्यवाद। मैं बदोश तू रहना बिटौली का जीना, तू रहना बिटौली का जीना, अरे चैत महीना मेरे बुआ आलो मैं के बेटा, मेरे दादा आलो मैं के बेटा, मेरे
बेमिसाल धामी जी के। अभी हांसा दीदी बहुत कुछ बता चुकी है। मैं पहले ही बोला था कि जो संघर्षों में पलते हैं वही तो दुनिया को बदलते हैं। जो संघर्षों में पलते हैं वही दुनिया में क्या लेकर आते हैं, तूफान लेकर आते हैं। और हमारे धामी जी, क्योंकि उससे पहले मैंने देखा कि उत्तराखंड में बहुत सारे कार्य हुए, बहुत सारे नेता आए हैं, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए, लेकिन जब से धामी जी आए हैं तब से मोदी जी का रुख भी उत्तराखंड की तरफ हुआ है। और उत्तराखंड दिन रात उन्नति कर रहा है। सिर्फ हमारे उत्तराखंड में सीमित नहीं रहा है, बल्कि उत्तराखंड दिल्ली, मुंबई सारे शहरों से लेकर धीरे धीरे पूरे विश्व में हमारे उत्तराखंड का नाम हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज की, जैसे मैं एक कलाकार हूँ, आप एक कलाकार हैं, हम सभी के साथ धामी जी कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। सिर्फ समाज के कार्य, स्वास्थ्य के कार्य, शिक्षा का क्षेत्र ही नहीं, बल्कि हमारे जो मनोरंजन कला का क्षेत्र है, जो हमारे इतने अच्छे कलाकार जिन्हें अभी तक कोई पहचान नहीं मिली थी, आज हमारे कलाकार सिर्फ उत्तराखंड तक नहीं रह गए, सिर्फ दिल्ली और मुंबई तक नहीं, बल्कि देश दुनिया में सफर करते हैं। देश दुनिया में हमारे उत्तराखंड के गीतों को, हमारी संस्कृति को लेकर जाते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इन 3 सालों में सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक जन का नाम हुआ है। इसके लिए धामी जी का हम दिल से धन्यवाद कहते हैं कि उनके 3 साल बेमिसाल के साथ एक इंसान, एक जन, एक कलाकार, एक बच्चा, एक बूढ़ा और एक इंसान एक कदम करके कारवां बनाते हुए आगे बढ़ा है। और ये मुस्कुराते हुए चेहरे संस्कृति का कोई तोड़ नहीं है। और मैं ये नहीं कहती जैसे हमारे उत्तराखंड है, बाड़ी बाड़ी मिलने के लिए सबको आना है मेरी ओर से। और आशा है उत्तराखंड में भी इसी तरह से संदेश जाएगा कि हम धामी जी के साथ हैं। धामी जी की सफलताओं में हम लोग शामिल होते रहते हैं और उनको हमारी ओर से बधाई है। और आप सब लोग को बिटौली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत याद आता है। आशा है इसी तरह से हम कंपनी के वो बहुत बिटौली के लिए भेंट प्यारी सी कुछ शब्द को भेंट करें, ये अपनी गिफ्ट है, वो परंपरा के लिए रखी गई है। बोले देखो मैं बस थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे इसका पार्ट बनाया। थैंक यू मनोज दा कि आप यहाँ मुझे हमेशा हर चीज़ के लिए बुलाते हो। थैंक यू। और नमिता जोशी को बहनों की व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। बहुत सम्मान और प्यार के साथ बिटौली जो भी प्यार की कार्यों के साथ। और अगली बिटौली के लिए स्नेह राणा जी की पत्रों ईश्वर करें कि ये परंपरा यूं ही बने, भाई और बहन के प्रेम के लिए रिश्ते। ये हमारी अगली पीढ़ियां हैं जो इन परंपराओं को जिंदा रखेंगी। सबसे पहले चैत्र नवरात्रि के उत्सव का पवित्र पावन पर्व पर मैं अपनी बहनों का और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के हमारे हर्ता हमारे सुरेश राणा जी, हमारे परम मित्र मनोज भट्ट जी, मैं आपको भी कई तरह से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका लव लेटर मैसेज मुझे मिला और मैं देख रहा हूँ जहाँ नवरात्र है और जहाँ बिटौली की बात आती है तो मैं पूछ रहा था बद्रीधर जोशी जी को क्या बिटौली का मतलब होता क्या है। तो उन्होंने जो बताया तो मुझे ऐसा लगा खैर इनके बारे में तो सब बोलेंगे, मुझसे अच्छा बोलेंगे, इनके बारे में और भी बोलेंगे, मैं बिटौली के बारे में बोलूंगा। और इसलिए कहते हैं कि लोगों ने कहा है कि फूलों के तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी पहना है सारी ऊपर हमें संग रहना है।
के तारों का सबका चलना है। ये प्यार आप लोगों को मिला और मैं ये कहना चाहूंगा मेरी बहनों को, यहाँ कोई सरकार बने, कोई नेता बने, अभिनेता बने, लेकिन जब तक आप लोगों के आशीर्वाद की राखी इस कलाई पे नहीं बनती है ना वो सरकार बनती है, ना वो अभिनेता होती है, ना वो नेता होती है। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ भी पहले ये बद्रीधर जोशी भट्ट जी जो मेरे साथ आए हैं, मेरे साथ सबसे बड़ी संख्या ये किसी की भाइयों की नहीं है, मेरी बहनों की संख्या। आज के डेट में हमारे ये जितने भी इवेंट के मेन प्रमोटर यही है, जितने वीडियो आप देखते हैं सबको ये बनाती हैं। इसलिए मैंने आज सबको बता रहा किसी को मालूम नहीं होगा, जो अच्छे अच्छे वीडियो देख रहे थे सब यही बनाते थे। गीतिका नगर को लीजिए। यहाँ पे भिटौली की बात है तो बचपन कई यादें आ जाती हैं। तो ईजा हमारी जो है दीदी लोगों को बुलाया करती थी, या हमारी ताई जी जो थी अपनी ईजा को भी मतलब मदद को भी भिटौली दिया करती थी, ईजा को कई तरह की यादें साए होना ऐसे थे और तरह तरह के मतलब तरह का मायके से मुश्किल आ जाए तो टाइम लगे लगाव देते हैं। जहाँ पे आज की बात है रवि जी के जो 3 साल पूरे होने में, तो इतना तो कह सकते हैं कि पहले एक उत्तराखंड था जो हमको उत्तराखंड वास्तव में किसी तरह का था। उत्तराखंड की अपनी अलग पहचान बनी और रवि जी का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिस तरह से देश को उत्तराखंड को एक अलग मानचित्र बनाया है और उत्तराखंड जो है भारत में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी अच्छा हो गया है और कई ऐसे कदम उठाए गए हैं और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। और मनोज जी जैसे हमारे सक्रिय कार्यकर्ता जो भी हैं वो सब इस तरह से इसमें प्रचार प्रसार को भी करते रहेंगे और हम सभी उनके साथ जो है और मनोज जी को भी उत्तराखंड धाम की बैठो, पैर में दर्द हो जा रहा है। मेरे पैर में दर्द हो रहा है। हमारे कलम के द्वारा इतना सुंदर और अनोखा कार्यक्रम, इसके लिए सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ सुरेश राणा जी को, उनकी पूरी टीम को, मनोज जी, सुशील जी, प्रवीण जी, हेम जी, बहन जी, दीदी जी, बूढ़ी जी, सभी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को देखने के बाद अब कोई आलस नहीं करेगा, हमेशा आदमी कार्यक्रम को कट करता जाने दो यार, हो ही जाएगा। मगर यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कट जाता तो कितने घाटे में रहता। बहुत प्यारा कार्यक्रम है ये, पुरानी बातों को, पुरानी उन यादों को आप लोगों ने तरोताजा कर दिया है। माना कि आज आप बहुत दूर नहीं है, भाई को पैदल नहीं जाना है, बहनों को तरसना नहीं है, मगर क्या उन जड़ों को हम भूल सकते हैं? जो लोग हम 60 साल के ऊपर के लोग हैं, हम लोगों ने उन दिनों को देखा है, हम बहुत खुशनसीब है। जो 60 के ऊपर है बहुत खुशनसीब है। हमें याद है वो जो कलछुला होता था जिससे हम भात और दाल चलाते थे, उसमें हम दूसरे घर से अंगार लाते थे, अपने घर की आग जलाते, याद है किसी? वो दिन भी मैंने देखे हैं। और आज जो है रिमोट से भी हम आग जलाते हैं। हम मीलों मील पैदल चलते थे और आज हम गाड़ी और प्लेनों से चलते हैं। दूसरे के घर से रोटी ला करके अपने चूल्हा को साफ करते थे और आज कितना अनाज हमारे घर में बच जाता है। क्या गजब का समय हमने देखा है। हमारे जैसा भाग्यशाली दिन भी देख रहे हैं। हंसता खेलता हुआ और सामान्य और सरल स्वभाव का धनी हमारा धामी, ऐसे पुरुष भाग्य से मिलते हैं। और देखिए ना,
मेरा देश का जो जौहरी है प्रधानमंत्री, ये व्यक्ति चुनाव हार गया और मुख्यमंत्री बन गया। ऐसा होता है क्या? जो जीतने वाले तो तरस रहे थे, तो जैसे नहीं क्या वो माया नगरी में हमारे नारद जी जो है उस समारोह में गए और गला आगे कर रहे थे कि जयमाला मेरे गले में डालेंगे वो विश्व सुंदरी, मगर माला तो नारायण के गले में पड़ी। भारत का जो जौहरी है उसने देखा है इस युवा के अंदर वो प्रतिभा है कि उत्तराखंड के साथ साथ आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत बड़ी जवाबदारी संभालने की क्षमता इस धामी के अंदर है। और ये हारे हुए उम्मीदवार को मुख्यमंत्री का चयन किया और फिर चुनाव जिताया। ऐसा होता नहीं है। और इमीडिएट बुलाया। एक 2 दिन के अंदर ये कार्यक्रम को मनोज भाई ने किया। एक्चुअली इनका प्लानिंग बहुत दिन चल रहा था कि हमारे शानदार मुख्यमंत्री का जो 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, उस कार्यक्रम के लिए हम लोग को मुंबई में एक सामाजिक कार्य को, एक सामाजिक साथ बैठकर एक आनंदोत्सव करा जाए। चैत का महीना है और इस महीने में भिटौली का कार्यक्रम किया जाता है और भी कार्यक्रम हमारे होने वाले हैं हमारी महिलाओं में। उससे पहले मनोज भाई ने बोला कि एक हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये कार्यक्रम की रूपरेखा थी और आज ये आनंद हम लोगों को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री सभी को मालूम है हमारे उत्तराखंड प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री हैं। आज मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा जो कार्यक्रम उत्तराखंड में किए जा रहे हैं वो विश्व में देखे जा रहे हैं, विश्व पटल पर उसका नाम आ रहा है। आप देखेंगे उन्होंने जैसे मैं वो बात दोहराऊंगा नहीं क्योंकि मनोज भाई पहले कह चुके हैं। भू कानून के लिए अभी हुआ है वहां पर कार्यक्रम, बहुत लोगों का विरोध भी हो रहा था कि भू कानून क्यों, लेकिन बहुत जरूरी है हम लोग जो अपना प्रदेश छोड़कर महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है या आउट ऑफ इंडिया भी है, अपने अपने कारोबार की वजह से, अपने अपने जॉब की वजह से, तो आपकी जो वो सुरक्षा वहां पर आपकी धरती की सुरक्षा करने वाला आपका भाई वहां पर कुछ जमीन बैठा हुआ है। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपकी जमीन पर कोई कब्जा करेगा। आज बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हमारे भाई यहाँ पर कर रहे हैं। मुंबई में जब हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे उस समय उन्होंने नकल विरोधी कानून को क्लियर किया था, उन्होंने नकल विरोधी कानून वहां पर पास किया था। उससे बेनिफिट क्या हुआ, जो हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम भी जब छात्र थे तो हमें मालूम है क्योंकि जो परीक्षा होती थी उसका एक एज लिमिट होता है और वो एज लिमिट पे अगर हम एग्जामिनेशन नहीं क्लियर किया तो फिर क्या होता है, अगर नकल का कोई एक पेपर आगे के हाथ में नकल हो गई हमारा एज चली जाती है और वापस उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। तो ऐसे में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बड़ा लॉस होता है और उनकी लाइफ चली जाती है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है, तो उन्होंने नकल विरोधी कानून को ला करके हमारे बच्चों का जीवन को सुरक्षित किया। आप देखेंगे हमारे सबसे नैतिक मूल्य की जरूरत क्या है। देखो ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे पहले बोलेगा कि कम बोलेंगे शॉर्ट में। हमको सड़क सुरक्षा, जल, ये हमारी स्वास्थ्य, ये हमारी शिक्षा, ये हमारी मूल इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें जरूरत है और वो हमारा मुख्यमंत्री कर रहे हैं।
नई प्रकल्प होने की है। दोस्तों हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आज हम जब 3 वर्ष मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के ऊपर कर रहे हैं, मनोज भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अमरनाथ कभी भाई साहब बड़े बड़े बोले, सभी लोग अच्छे शब्द बोले, दीदियां आने शुरू हुए, उसका मतलब वो नॉन स्टॉप रहे। और मैं इतनी खुश हुई क्योंकि हम लोग जब बाहर थे, मतलब इंडिया के बाहर थे, तो उसके पहले मुझे पता नहीं था कि मुंबई में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो कि पहाड़ियों की रहती है। लेकिन जब मैं आप लोगों से जुड़ी और मुझे कंटिन्यूस इन्विटेशन आए तो मैं बहुत खुश हुई। और मैं अपनी तरफ से बिजी भी रहती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबके साथ जुड़ी रहूँ। और मैं बहुत मतलब इस बार भी जब मुझे आपके से इन्विटेशन आया, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आप लोग मुझे हमेशा अपने ख्याल में, अपने दिमाग। थैंक यू आपको हमारे तरफ से सब। लक्ष्मी टोकनानी, मैंने मुझे उत्तराखंड में लाने के लिए, लोगों से मिलाने के लिए मनोज भट्ट, थैंक यू सो मच। मैंने उत्तराखंड में जितना कुछ देखा है और आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। मुझे आप लोग बहुत पसंद हो। मैं आपका कंपटीशन नहीं कर सकती, इसीलिए लड़कों के साथ करती हूँ। बिटौली मिल गई हमको। बिटौली हमारा पहाड़ी संस्कार। दोस्तों हमारे बिटौली का कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बेमिसाल 3 साल पूर्ण होने पर सभी महिलाओं की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन और मनोज भट्ट जी का तहे दिल से आभार व सफल आयोजन के लिए बधाई। बिटौली का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। एक परिवार की तरह सभी आपस में मिलजुल रहे थे। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को आगे बढ़ाइए। जय देवभूमि, जय मां नंदा देवी। और लाइक शेयर जरूर करें और नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। खाना हो गया। कैसा है खाना? बहुत टेस्ट, ऊपर से खाना। दाल। कविता खाना नहीं लिया अभी? अच्छा ये लो रायता, पहाड़ी रायता, पहाड़ी रायता।